हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। जैसा कि आप सब लोगों को पता है दोस्तों, सेट 10+2 का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, वह 6 पारियों में करवाया गया था। उसी तरीके से पशु परिचर का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है वो भी 6 पारियों में होने वाला है। तो आपके सवालों का जो लेवल रहेगा वो सेम रहेगा दोस्तों। तो वहाँ पर जिस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए थे उसी तरीके के सवाल आपके पशु परिचर के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सेट 10+2 में जो 6 पारियों में आपका पेपर हुआ था उसमें राजस्थान इतिहास से जो भी सवाल आपके पूछे गए हैं और कला एवं संस्कृति से आपके जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सभी सवालों का आज हम यहाँ पर एक साथ देखने वाले हैं। तो आपका यहाँ पर क्विक रिवीजन भी हो जाएगा और यहाँ पर लगभग 60+ सवाल हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से आपके सवाल रिपीट होने के चांसेस भी रहेंगे। तो पशु परिचर वाले यहाँ पर ध्यान दें, इस वीडियो को आप जरूर देख के जाए, यहाँ से सवाल रिपीट होने का चांसेस रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में थेवा कला निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो थेवा कला का संबंध राजस्थान में किस क्षेत्र से हो जाएगा, तो ये आपका प्रतापगढ़ से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। थेवा कला का संबंध किससे हो जाएगा, प्रतापगढ़ से हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाए मीनाकारी का संबंध किससे है, तो मीनाकारी का संबंध दोस्तों जयपुर से हो जाएगा। और इसके प्रसिद्ध कलाकार आपके कौन हो जाएंगे, इसके प्रसिद्ध कलाकार आपके कुदरत सिंह हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए ब्लू पोइट्री का संबंध कहाँ से है, तो ब्लू पोइट्री का संबंध जो है ये भी आपका जयपुर से हो जाएगा। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन हो जाएंगे, आपके कृपाल सिंह शेखावत हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपसे ब्लैक पोइट्री के बारे में पूछा जाए तो ब्लैक पोइट्री का संबंध आपका कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, कोटा सवाई माधोपुर से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कपूरचंद कुलिस किस समाचार पत्र के संपादक थे। तो कपूरचंद कुलिस किस समाचार पत्र के संपादक थे, दैनिक जागरण, पंजाब केसरी, राजस्थान पत्रिका। कपूरचंद कुलिस जो थे दोस्तों ये आपके राजस्थान पत्रिका के संपादक थे। कपूरचंद कुलिस का संबंध टोंक जिले से हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका संबंध कहाँ से हो जाएगा, आपका टोंक जिले से हो जाएगा। आगे देखिए, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ दफनाते थे। तो किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को आभूषणों के साथ ही दफना देते थे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आर्य सभ्यता के लोग, ये आपको ध्यान रखना है। आर्य सभ्यता को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है, इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है और इसे आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये उपनाम दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है ये कौन सी सभ्यता को जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पशुपालन के साक्ष्य आपके बागोर सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। बागोर सभ्यता आपकी भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे स्थित है। अगला सवाल देखिए, जैसा कि राजस्थान के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखित है, राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे कहा जाता है। तो राजस्थान का वह किला जहां युद्ध की योजना और रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे उसे क्या कहा जाता है, तो इसे आपका सैन्य दुर्ग कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। क्या कहा जाता है दोस्तों, सैन्य दुर्ग कहा जाता है। आगे देखिए, जैसलमेर का प्राचीन नाम था। तो जैसलमेर का प्राचीन नाम आपका क्या हो जाएगा, मांड हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो ये आपकी 1155 ईस्वी के आसपास हुई थी, यानी कि ये आपकी 12वीं सदी में जैसलमेर की स्थापना हुई थी। आगे देखिए, राजस्थान के भीलों और गोविंद गुरु के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो भीलों और गोविंद गुरु के संबंध में असत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है। पहला कथन देखिए, गोविंद गुरु ने राजस्थान के भीलों के सामाजिक और नैतिक उत्थान के लिए संप सभा की स्थापना की। तो ये बिल्कुल सही बात है। 1883 में गोविंद गिरी के द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और संप सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था दोस्तों, तो 1903 में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, आपका मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। उन्हें हिंदू धर्म में बनाए रखने के लिए भगत आंदोलन शुरू किया, बिल्कुल सही बात है। तो कथन बी भी आपका सही हो जाएगा। अंग्रेजों को लगा कि गोविंद गुरु द्वारा चलाए गए इस आंदोलन का उद्देश्य भील राज्य का निर्माण है, ये भी बिल्कुल सही बात है। उन्होंने संप सभा की मासिक भेंट के मानगढ़ पहाड़ी पर आयोजित की। तो दोस्तों ये मासिक भेंट के नहीं थी आपकी, ये आपके अधिवेशन थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी राजस्थान के किस स्थान से संबंधित है। तो फड़ कलाकार श्रीलाल जोशी का संबंध राजस्थान के किस स्थान से हो जाएगा, तो ये भीलवाड़ा से हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में कौन हाथ में भाला लेकर एक योद्धा के रूप में या सांप वाले देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो एक योद्धा के रूप में भाला लेकर और सांप वाले देवता के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो ये आपके कौन हो जाएंगे, गोगा जी हो जाएंगे दोस्तों, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ है, आपका ददरेवा चूरू में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये महमूद गजनवी के समकालीन थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों, कोलमंड जोधपुर में हुआ था। रामदेव जी का उडू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और देवनारायण जी का आसिंद भीलवाड़ा हो जाएगा। इसके अलावा तेजा जी का खन्नाल नागौर में जन्म हुआ था, तो इनके जन्म भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आगे देखिए, बिछो लालर
नोखिला और सीकर राजस्थान के क्या है? तो बिछियो, लालर, नोखिला, सीकर आपके राजस्थान के लोकगीत हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान के कोटा, बूंदी और झालावाड़ क्षेत्र में बोली जाती है तो कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ की आपकी कौन सी बोली हो जाएगी? वागड़ी तो आपकी डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती है। ठीक है। मालवी, हाड़ौती, भीली, तो यहाँ पर आपकी कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती बोली जाती है। ठीक है। और यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? यहाँ पर वटीसोल मृदा पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र में। कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपकी घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आगे देखिए, गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन कीजिए। तो गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन आपका कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों आपका सबसे असत्य कथन हो जाएगा, यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तांबा प्राप्त करते नहीं थे, तांबा देते थे दोस्तों। तो गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा की गई खुदाई में लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति प्रकाश में आई, ये सही बात है। गणेश्वर तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है, ये भी सही बात है। गणेश्वर नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर खोजी गई है। तो ये आपकी नीम का थाना में कांतली नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, और इसकी खोज आर.सी. अग्रवाल के द्वारा की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 1972 में। आगे देखिए, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? तो मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किससे हो जाएगा? कावड़ से हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मांगीलाल मिस्त्री का संबंध कावड़ से हो जाएगा। पुंगी जो है दोस्तों, ये कालबेलियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। अगर आपसे पूछा जाए पुंगी क्या है, तो कालबेलियों का प्रमुख वाद्य यंत्र आपका पुंगी हो जाएगा। आगे देखिए, राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना? ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है दोस्तों। राणा रतन सिंह की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो राणा सांगा जो थे दोस्तों, राणा सांगा जो थे, उनके बाद आपका कौन बना था? उनके बाद रतन सिंह बना था। फिर उसके बाद कौन बना? आपका विक्रमादित्य बना। यह आपको ध्यान रखना है। तो राणा रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन हो जाएगा? आपका विक्रमादित्य हो जाएगा। ठीक है। और राणा सांगा की मृत्यु के बाद पूछा जाए तो रतन सिंह हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये जॉर्ज अब्राहम ग्रेंसन ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, जिसे पहले मारू कहा जाता था, फिर मरुवारा और बाद में मारवाड़ कहा जाने लगा, तो सिंपल सा सवाल है, क्या आंसर हो जाएगा? आपका जोधपुर हो जाएगा, जिसे मरुवारा मारवाड़ के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, वर्तमान राजस्थान राज्य के गठन के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का मंत्रिमंडल किसके नेतृत्व में गठित किया गया था? तो यहाँ पर मंत्री या प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था दोस्तों? तो ये आपके शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, बोरला नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पहनती है? तो बोरला नामक आभूषण महिलाएं कहाँ पर पहनती है दोस्तों? तो ये आपका सर पर पहना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अलावा मेमंद जो है वो भी आपका सर पर पहना जाता है। और बलिया आपको ध्यान रखना है, बलिया कहाँ पर पहना जाता है? बलिया आपका हाथ में पहना जाता है दोस्तों। ठीक है। नौगरी कहाँ पर पहना जाता है? नौगरी आपका हाथ में पहना जाता है। ओगनिया कहाँ पर पहना जाता है? ओगनिया आपका कान में पहना जाता है। इसके अलावा हिरना मोचन अगर आपसे पूछा जाए, हिरना मोचन आपका कहाँ पर पहना जाता है? तो ये पैर में पहना जाता है। नेवरी भी आपका पैर में पहना जाता है। तो ये कुछ प्रमुख आभूषण है जो कि आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिए, संतों का जीवन वृत्तांत जो राजस्थानी भाषा में काव्य रूप में उपलब्ध है कहलाता है। तो संतों का जीवन वृत्तांत जो होता है वो आपका पर्ची कहलाती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर से संबंधित है? तो कच्ची घोड़ी नृत्य जो है ये आपका शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय है। ये आपका विवाह से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे गीदड़ नृत्य के बारे में पूछा जाए तो गीदड़ भी शेखावटी का लोकप्रिय है और ये आपका होली के समय किया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, वह साहित्य जो अभिलेखों, सिक्कों तथा मुहरों पर उत्कीर्ण होता है साहित्य कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है? पूरा लेखिए। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लांगुरिया गाना किस लोक देवता, लोक देवी से संबंधित है? तो लांगुरिया गीत का संबंध जो कि आपका भक्ति गीत है किससे हो जाएगा? कैला देवी से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कैला देवी का मंदिर आपका कहाँ पर है? तो एक करौली में है और ये आपका कालीसील नदी के किनारे स्थित है। आगे देखिए, धन्ना किसका शिष्य था? तो धन्ना आपका किसका शिष्य हो जाएगा दोस्तों? तो ये रामानंद जी के शिष्य हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। धन्ना का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये पूछा जा सकता है। तो धन्ना जी का जन्म आपका धुवन गाँव टोक में हुआ था। और भक्ति आंदोलन के प्रणेता किन्हें माना जाता है? तो धन्ना जी हो जाएंगे। आगे देखिए, उस क्षेत्र को राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे जिसे अब राजस्थान कहा जाता है? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? जॉर्ज थॉमस हो जाएंगे। ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले राजस्थान को राजपूताना कहा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कर्नल टोड ने राजस्थान कहा था दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए,
गणेश्वर सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस स्थान पर पाए गए हैं? तो ये आपके नीम के थाना में हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, कांतली नदी के किनारे। आगे देखिए, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? तो रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे? गोविंदराज हो जाएंगे। रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना कब की गई थी? 1194 ईस्वी में गोविंदराज के द्वारा की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच सोने की कील लगाना कहलाता है? तो दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है आपका? तो ये आपका चूप कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या कहलाता है दोस्तों? चूप कहलाता है। आगे देखिए, राजस्थान संघ वर्तमान राजस्थान का दूसरा चरण किस तिथि को गठित हुआ? तो राजस्थान का दूसरा चरण जो था दोस्तों, राजस्थान संघ का दूसरा चरण जो था, यह आपका कब गठित हुआ था? 25 मार्च 1948 को। यह आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर कोटा के जो आपके शासक थे भीम सिंह को, उनको राजप्रमुख बनाया गया था। दादू दयाल का जन्म हुआ था, तो दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका अहमदाबाद गुजरात में जन्म हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ आपकी नारायणा जयपुर में हो जाएगी। आगे देखिए, अल्लाह जिला बाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? तो अल्लाह जिला बाई की लोकप्रियता का कारण क्या हो जाएगा आपका? मांड गायन हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? तो कामड़िया पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संत रामदेव जी के द्वारा की गई दोस्तों। सॉरी, लोक देवता है आपके रामदेव जी के द्वारा की गई। तो कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी के द्वारा की गई थी। और कामड़ जाति की महिलाएं जो है दोस्तों, वो 13 थाली नृत्य करती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, रामदेव जी की स्मृति में। निम्न में से किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है? तो प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये अल्बर्ट हॉल हो जाएगा दोस्तों, जिसका निर्माण आपके राम सिंह द्वितीय के समय हुआ था। आगे देखिए, विकास अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो विकास अध्ययन संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जयपुर में स्थित है। राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? तो राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। हाड़ौती का खजुराहो जो है, ये भी आपका रामगढ़ भंड-देवरा मंदिर को कहा जाता है। और राजस्थान का मिनी खजुराहो जो है दोस्तों, ये भी आपके भंड-देवरा मंदिर को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, 1903 ईस्वी में बिजोलिया के किसानों पर चौरी कर किसने लगाया था? तो 1903 में बिजोलिया के किसानों पर चौरी कर किसने लगाया था? तो दोस्तों ये बात हो जाएगी आपकी 1903 की। 1903 में आपका चौरी कर जो है ये लगाया गया था कृष्ण सिंह के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। और 1906 में दोस्तों जो इसका ही बेटा था पृथ्वी सिंह, उसके द्वारा तलवार बंधाई कर लगाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कृष्ण सिंह का बेटा था पृथ्वी सिंह, उसके द्वारा तलवार बंधाई कर 1906 में लगाया गया था। आगे देखिए, कौन सी बोली चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, गंगानगर क्षेत्र में बोली जाती है? तो आपकी चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, सूरतगढ़ हो गया, गंगानगर हो गया, इन क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है दोस्तों? तो ये आपकी मारवाड़ी हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थानी गद्य और पद्य की विधाओं में वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति एवं राजवंश की उपलब्धियों एवं घटनाओं पर प्रकाश डालती है कहलाती है? तो दोस्तों वैली, वचनिका, प्रकाश विगत। इस सवाल को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। इसका आंसर जो होगा वो प्रकाश होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। गद्य और पद्य का मिश्रण गद्य और पद्य का जो मिश्रण होता है दोस्तों, वो आपकी वचनिका भी कहलाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल में पूछा गया है गद्य और पद्य की विधाओं में वे रचनाएं जो किसी व्यक्ति एवं राजवंश की उपलब्धियों एवं घटनाओं पर प्रकाश डालती है, तो ये आपकी प्रकाश कहलाती है। आगे देखिए, राजस्थान में भारतीय हथकरघा हैंडलूम प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में भारतीय हथकरघा हैंडलूम प्रौद्योगिकी संस्थान आपका कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका जोधपुर में हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, चित्रशाला कला विधि निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो चित्रशाला कला विधि निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये आपकी बूंदी में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन निर्गुण उपासना के अनुयायी थे? तो निर्गुण उपासना के अनुयायी आपके कौन हो जाएंगे? रामचरण जी, मीराबाई, दादू दयाल जी, रतन सिंह। तो ये कौन हो जाएंगे? आपके रामचरण जी हो जाएंगे दोस्तों। ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निर्गुण उपासना के अनुयायी थे आपके रामचरण जी। आगे देखिए, गिद्दड़ नृत्य का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, गिद्दड़ नृत्य का संबंध आपका शेखावटी क्षेत्र से हो जाएगा। और ये आपका होली के समय किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि कच्ची घोड़ी आपका विवाह के समय किया जाता है। आगे देखिए, राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना? तो राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ का शासक कौन बना था? तो यहाँ पर सांगा की मृत्यु के बाद पूछा गया है दोस्तों, तो कौन हो जाएगा आपका? राणा रतन सिंह हो जाएगा। और इसके बाद पूछा जाए तो विक्रमादित्य हो जाएगा। आगे देखिए, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? प्राचीन दसदती एवं सरस्वती नदी घाटी वर्तमान घग्गर नदी ने कालीबंगा सभ्यता को जन्म दिया। बिल्कुल सही बात है।
यह सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, ये भी सही बात है। कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था। घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का प्रयोग किया जाता था, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। कालीबंगा में जुताई वाले खेत का कोई प्रमाण नहीं मिला है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। जुताई वाले खेत के प्रमाण आपके कहाँ से मिले? कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से आपकी अग्नि वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई है दोस्तों, ठीक है। 7 अग्नि वेदिकाएँ यहाँ से प्राप्त हुई है। 5 स्तरों में कालीबंगा का उत्खनन किया गया है। कौन सी सभ्यता धूलकोट ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो ये आपकी आर्य सभ्यता हो जाएगी। आगे देखिए, बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो कजली तीज का त्यौहार, जिसे बूढ़ी तीज के नाम से जाना जाता है, ये आपका भाद्रपद में मनाया जाता है दोस्तों। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि आपकी छोटी तीज जो होती है दोस्तों, वो श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को जयपुर में मनाई जाती है। आगे देखिए, ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस स्थान से है? ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के जालोर से हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों। बालाथल राजस्थान का एक महत्वपूर्ण पुरातत्व ताम्रपाषाण स्थल है, तो ये बिल्कुल सही बात है। इसकी खोज वीएन मिश्रा ने की थी। इसका हड़प्पा सभ्यता से संपर्क उनके गृह निर्माण से प्रभावित होता है, तो ये कथन भी आपका सही है। तो यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। आगे देखिए, पिछवाई पेंटिंग किस कला विद्यालय से संबंधित है? तो पिछवाई पेंटिंग का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? नाथ द्वारा से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और गुलाबी गणगौर आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है दोस्तों। चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को आपकी गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। आगे देखिए, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार वह काव्य ग्रंथ जिसमें हमें एक राजा की महानता, वीरता, विजय और युद्ध का वर्णन मिलता है, क्या कहलाता है? तो ये आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? रासु कहलाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आपके राजा की महानता, वीरता, विजय, युद्ध का वर्णन मिलता है दोस्तों, ठीक है, मोतीलाल मेनारिया के अनुसार। आगे देखिए, 30 मार्च 1949 को संयुक्त ग्रेटर राजस्थान का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों, संयुक्त ग्रेटर राजस्थान का औपचारिक उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर आप डेट देख लीजिए, 30 मार्च 1949, यानी कि यहाँ पर आपके चौथे चरण की बात की जा रही है। तो किसके द्वारा किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। पहला चरण और दूसरा चरण का उद्घाटन तो आपका वीएन गोडगिल के द्वारा किया गया था, एनवी गोडगिल के द्वारा किया गया था। और तीसरे चरण का उद्घाटन आपका किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और चौथे चरण का उद्घाटन आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल आपके पूछे गए थे कला, संस्कृति और इतिहास से रिलेटेड, वो सभी सवाल हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, जिसमें मैं आपको अगस्त की करंट अफेयर करवाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच।